कि कितना पढ़ना चाहिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। अगर ये फीलिंग नहीं आ रही है तब तक आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई बच्चा जो इधर उधर बैठा हुआ है वो आपको पिछाड़ देगा। तो अब तो टाइम आ गया है बेटा, अब तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो अब जिन लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी सी मक्कारी है वो सुधर जाएं, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब तो बिल्कुल स्पीड पकड़नी है। तुम लोग जबरदस्त मेहनत करो, एक जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोशिश करते रहो और खूब मेहनत करो। कहीं से जरा सी भी कमी निकल जाए, जरा सी भी कमी मिलती है तो उसको दूर करने की कोशिश करो। ऐसा सोचो जैसे तुम अकेले हो, तुम्हें सब कुछ करना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। बस ऐसे सोचोगे तो तुम्हें हर मुसीबत का हल मिलता चला जाएगा। आपको किसी और पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है, आपको सब कुछ खुद से करना। आप समझ लीजिए कोई नहीं है आपके साथ, आप अकेले बैठे हैं। एक एग्जाम की तैयारी जो दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है, उस एग्जाम की तैयारी में बैठे हैं और उसमें हमें सब कुछ अपने आप डिसाइड करना है। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कहानी है कि अगर पढ़ाई के हमारे स्टडी आवर्स 2 घंटे 3 घंटे होंगे तो हम सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आपको अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यानी जो बच्चे स्टडी आवर्स बढ़ा के बैठे वो सब कुछ सोच सकते हैं, लेकिन जिनके स्टडी आवर्स कम है वो यही सोचते रह जाते हैं कि सर डीपीपी करूं कि शीट करूं कि मॉड्यूल करूं कि आपको करूं कि इनको करूं कि उनको करूं। सर हमें तो दुनिया भर के पुराने एक्सेस मिले हुए हैं, हम तो वो भी करते हैं। सर हम खजाने से भी करते हैं, हम यहां से भी करते हैं। यार अगर टाइम हुआ तभी कर पाओगे ना, अगर टाइम नहीं हुआ तो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करो, जहां से करना है वहां से करो, बट जब तक स्टडी आवर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। सब लोग और जबरदस्त तरीके से कोशिश करें और कोशिश करने से मुझे लगता है कि नतीजा जरूर निकल के आएगा। कितने स्टडी आवर्स होने चाहिए बेटा, मैं तो यही बोल चुका हूं और कई बार बोल चुका हूं। जरूरी काम तुम्हें पता ही है कि एक इंसान के लिए क्या क्या जरूरी काम। उन जरूरी कामों में जितना टाइम चाहिए वो तो लगेगा ही लगेगा, वो सबके साथ लगेगा, लेकिन उसके अलावा 1 मिनट भी बर्बाद ना हो। अब आप देख लीजिए सोने के लिए कितने घंटे चाहिए, खाने पीने के लिए कितने, नहाने धोने के लिए कितने घंटे चाहिए, वो हर किसी के साथ फिक्स है। तो आप अपने स्टडी आवर्स को इस तरह से मेंटेन करें कि इन कामों के अलावा बाकी जो भी टाइम है वो पढ़ाई में ही गुजरेगा। तो एटलीस्ट कम से कम ये डाउट नहीं रहेगा कि वो हैदराबाद में बैठा बच्चा या कोटा में बैठा बच्चा या फिर वहां पुणे में बैठा बच्चा या बॉम्बे में बैठा बच्चा या दिल्ली में बैठा बच्चा ये मुझसे आगे तो नहीं पढ़ रहा है, कहीं मुझसे ज्यादा तो नहीं पढ़ रहा है। तो वो डाउट खत्म हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी जरूरत तो यही है ना कि आप अपने कमरे में बंद हैं। इस टाइम पर आप अपने कमरे में बैठे हुए, आपको क्या पता कि आपके बगल वाले कमरे में क्या चल रहा है, बगल वाले घर में क्या चल रहा है या बगल वाले शहर में क्या चल रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं आइडिया कि कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसे में सर हम अपने कंपटीशन को कैसे लेवल पे रखें, उसका तो एक ही तरीका समझ में आता है। वो यही है कि भाई कोई आदमी कितना पढ़ सकता है वो सोच लेते हैं। और वो वही है कि सर आदमी चाहे वो हैदराबाद का हो चाहे कोटा में, सर वो खाना उसको भी खाना होता है, नींद उसको भी आती है, सर जरूरी काम उसको भी करने होते हैं। तो अगर इन कामों में इतना टाइम उसका भी बर्बाद हो रहा है तो फिर बचे हुए टाइम में अगर मैंने पढ़ाई की तो मुझसे ज्यादा वो नहीं पढ़ सकता, ये क्लियर, क्योंकि इससे ज्यादा किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब आप अपने स्टडी आवर्स को इतना कर लीजिए कि कोई ना कर पाए उतना, तो बस आप बात खत्म। तो स्टडी आवर्स वो आपके ऊपर है। मेरा मानना यही है कि 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, बड़ा सुकून की नींद होनी चाहिए। और वो सुकून की नींद इसलिए आएगी क्योंकि इतनी मेहनत करके जब रात में लेटोगे तो अंदर से एक आवाज आएगी कि आज का दिन तूने अच्छा गुजारा, आज का दिन तूने उसी रास्ते में गुजारा जिस रास्ते पे चल के तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। उस सोच के साथ ही ऐसी सुकून भरी नींद आएगी। सुबह उठेंगे, बढ़िया से फिर से अपना कुछ काम धाम किया, बढ़िया से क्लासेस अटेंड की, उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग गए, अपने आप को किसी तरह से रिफ्रेश किया, किसी तरह से मोटिवेट किया और ये काम करते चले गए। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे समझदार हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि कितना पढ़ना चाहिए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता। अगर ये फीलिंग नहीं आ रही है तब तक आप समझ लीजिएगा कोई ना कोई बच्चा जो इधर उधर बैठा हुआ है वो आपको पिछाड़ देगा। और ये एक नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं और उन बहुत सारों के चक्कर में अपना नंबर खराब हो जाता है। अब अगर नहीं उठे तो आप उठने की जरूरत नहीं।